ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पिछले भाग में बताया था, सुनाया था कि विष्णु कांस्टेबल जो कि कुलकर्णी के यहाँ रुका हुआ है। अब कुलकर्णी तरह तरह के उसको सलाह देता है कि तू ऐसे कर ले, तू ये कर ले, तू कर ले, बहुत सारी चीज। अब उसको खजाना आखिर लुटा है, सरकारी खजाना लुटा है, जिसके लिए उसको 15 दिन का वक्त मिला है खजाना ढूंढने के लिए, वरना बेचारे की नौकरी भी चली जाएगी। अब वो दिन का समय है, वो गांव में निकलता है पूछताछ के लिए। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो यूपी के जिस अक्खड़ पुलिस वाले जिस हिसाब के रहते हैं, सभी यूपी के भी पुलिस वाले नहीं होते ऐसे, बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन 90% यूपी की पुलिस जो है, पूछताछ पहले डंडा बाद में बात। तो वो गांव में पूछताछ कर रहा है। अब सारे तो गांव के अंदर साईं के भक्त हैं, तो भला कौन साईं के लिए बोलेगा, और साईं ने कुछ करा ही नहीं तो बोलेगा क्या। तो उसने गांव वालों को पीटना चालू कर दिया। उधर जीवरी अपना दिवाली मनाने के लिए उपले बेच रही है गांव में, घर घर जाके। तो उसके पास ठीक ठाक पैसे इकट्ठे हो गए। अब बारी आती है दीवे बनाने की। दीवे उन्होंने, बच्चों ने खुद ही बनाने हैं। इधर कुलकर्णी ने अपने बेटे को घर में कैद कर रखा है, जबकि उसका मन बहुत करता है साईं के पास जाने को, बच्चों के साथ मिलने के लिए। तो इधर बच्चे दीवे बना रहे हैं, उधर कुलकर्णी का बेटा चुपके से कुलकर्णी की आंख बजा के द्वारका माई पहुंच जाता है और वहां बच्चों के साथ दीवे बनाने लगता है, दिवाली की तैयारी में लग जाता है। काफी देर होने के बाद बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। कुलकर्णी का बेटा भी अपने घर चला जाता है। वहां कुलकर्णी का बेटा जब अपनी माँ को बताता, माँ पूछती कहाँ था, तो उन्होंने कहा साईं से मिलने गया था। तो ये सब बातें कुलकर्णी सुन लेता है। अगले ही दिन कुलकर्णी उसे हॉस्टल में डालने का प्रोग्राम बना देता कि ये हॉस्टल में रहेगा। अब कुलकर्णी का बेटा को तो भेज दिया गया हॉस्टल। बाबा अपना द्वारका माई में मौजूद हैं। इधर विष्णु गांव वालों को पीटना चालू कर देते हैं कि साईं का सच क्या है, साईं का सच क्या है, साईं किसको बुलाता है। इतने में कोई गांव वाला बाबा को खबर देता कि ऐसे ऐसे विष्णु ने गांव में उधम मचा रखा है, गांव वालों को पीट रहा है। बाबा वहां से उठते हैं द्वारका माई से। बाबा को कहाँ मिला न्याय बर्दाश्त। बाबा उसके गांव वाले के पीछे पीछे वहां आ जाते हैं जहां विष्णु गांव वालों की पिटाई कर रहा होता। वो हंटर से कोड़े से मार रहा था। बाबा ने उसका कोड़ा पकड़ लिया। वह फिर क्या था, वो तो बाबा पे भड़क गया और बाबा को मारने के लिए तैयार। पीछे पीछे इतने में बाईजामा को खबर मिलती है। बाईजामा भी पीछे पीछे आ जाती है और विष्णु को ललकारने लगती है। बाबा मना करते हैं बाईजामा से कि नहीं, तुम ऐसा मत करो, तुम शांत रहो। विष्णु जैसे ही बाबा के ऊपर मारने के लिए हाथ उठाता है, उसका हंटर जो है हवा में ही गायब हो जाता है। वो उस हंटर को ही ढूंढता फिरता है और थक हार के जब उसको हंटर नहीं मिलता तो कुछ चमत्कार समझ के वहां से निकल लेता, वापस कुलकर्णी के पास बैठ आ जाता है। कुलकर्णी को जाके बताता है कि साईं है क्या, ऐसे ऐसे मेरा हंटर गायब हो गया।
कुलकर्णी सोचता है कि भाई कहीं ये भी साईं का भगत ना बन जाए, साईं तो चमत्कार करता ही रहता है। उसने कहा तो एक काम कर, खंडर के सामने माधव का घर है जहाँ पाठशाला चलती है, तो माधव के पास चला जा, माधव तुझे पूरी जानकारी दे। अब वो माधव के घर में सुबह से जाके डेरा जमा लेता है, बाबा पे नजर रखने का। क्या देखता है, कोई अपना पैर ठीक कराने आ रहा है, कोई कमर के दर्द का इलाज कराने आ रहा है। बाबा के पास तो परमानेंट आना जाना पब्लिक का लगा ही रहता था, लेकिन उसे कहीं भी जीवा नजर नहीं आया जिसकी वो तलाश में था। उधर वो माधव जब सुबह से शाम हो जाती है तो माधव उसके लिए खाने पीने के नाश्ता वगैरह लेके आता है। तो पूछता है क्या आप यहीं रुकेंगे, आपके लिए खाना बनवाया जाए? कि नहीं, मैं तो खाना कुलकर्णी के यहीं खाऊंगा, कुलकर्णी थे नहीं इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। वो अपने बच्चे को अहमदनगर छोड़ने के लिए गए, आ गए होंगे, मैं जाता हूँ। और माधव से जब रहा नहीं जाता तो माधव कहता है कि बुरा ना माने तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि साईं कोई आम इंसान नहीं है, कि इंसान के रूप में भगवान है, कि तुम गलत व्यक्ति पे इल्जाम लगा रहे हो। विष्णु कहता है कि नहीं, मैंने अपने उच्च अधिकारियों को खबर कर दी है, साईं के विषय में साईं की जांच चल रही है, और फिलहाल मैं चलता हूँ, कुलकर्णी सरकार आ गए होंगे। इतना कह के वो वहां से निकल लेता है। इधर बाबा के पास जीवा पहुंचता है। बाबा जीवा से बात नहीं करते, जीवा बहुत बात करने की कोशिश करता है, बाबा जीवा से बात नहीं करते। जीवा पूछता है, साईं मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे आप? मैंने कोई गलती की है, उसकी मुझे आप सजा दो, लेकिन मुझे ऐसे मत करो मेरे साथ। बाबा कहते हैं जो तेरी अपनी 3 चीजें वो ले आ, मैं तेरे से बात कर लूंगा। कि ठीक है साईं, अभी लाया। 3 चीजों में क्या लेकर आता है? कुर्ता, चप्पल, थोड़े से धान, एक पोटली में लपेट के। लो साईं, ले आया। बाबा ने लिया, आग जल रही थी, सर्दी का टाइम था। बाबा ने वो तीनों चीज ली, आग में डाल दी। कि साईं ये क्या किया? मेरे पे एक ही जोड़ी, एक ही कुर्ता था, एक ही जोड़ी चप्पल थी, थोड़े से धान थे। बाबा ने कहा ये तेरे थे, कपड़ा तेरा था, ये तो कपास का था, तूने बुना था, धान तूने उगाए थे। नहीं कि साईं ये तो मैंने खरीदे थे। खरीदे थे? किसके पैसों से खरीदे थे? चोरी के पैसों से खरीदे थे, लूट के पैसों से खरीदे थे। कि इन तीनों में तेरा कुछ भी नहीं था। खैर बाबा उसको उपदेश देते हैं तो उसकी समझ में आ जाता है कि तूने चोरी क्यों की सरकारी खजाने की। तब उसने बताया, साईं मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं तो एक ये गलती से अंगूठी ले आया था, मैं तो खाली हाथ आया, चोरी मैंने नहीं की। बाबा समझ गए कुलकर्णी का राय बने। बाबा ने उससे कहा तो एक काम कर, विष्णु के आगे आत्मसमर्पण कर दे कि जी मैं गिरफ्तार होने के लिए आ गया। उसने बाबा की बात मानी, वो तभी कुलकर्णी के वाड़े पे पहुंच गया। विष्णु वहीं रुका हुआ था, क्योंकि अब उसके आदमियों ने देख के सबकी हवा करा कि यहाँ पे क्यों आ गया। कुलकर्णी का यहाँ क्यों आया? कि जी मैं तो विष्णु के आगे समर्पण करने के लिए आया, विष्णु से मिलवाओ, विष्णु यहीं रुका हुआ है। कुलकर्णी के दिमाग में खटके, मेरा तो पूरा भांडे फट जाएगा कि ये अगर विष्णु को सच्चाई बता देगा कि ये कुछ नहीं लेके गया,
कुलकर्णी ने अपनी बंदूक दोनाली उठाई, अपने आदमी को छुपा दिया कि मैं इसे लेकर आ रहा हूँ अंदर वाड़े के, तुम इसे गोली मार देना, कि मैं सरकार के आगे कह दूंगा कि जी मैंने आप हम रक्षा के लिए डाकू से गोली चला दी। अब बाबा ने भेजा है, तो बाबा तो पूरी नज़र रखे हुए हैं द्वारका में बैठे बैठे कि विष्णु क्या कर रहा है, विष्णु क्या कर रहा है, जीवा कहाँ जा रहा है, जीवा के चारों तरफ कौन कौन चल रहा है, जीवा के लिए कौन साजिश रच रहा है। जो बाबा की शरण में आ गया, बाबा तो उसका पूरा ख्याल रखते हैं कि एक बार कभी भूल से भी ये कह के देख लेना, बाबा बचाओ किसी संकट में, बाबा मुसीबत नहीं आने देंगे। तो बाबा देख रहे हैं कि हाँ उसने दोनाली अपने आदमी को लगा दिया विष्णु को गोली मारने के लिए, और उसे वो वाड़े के अंदर ले गया, घर के अंदर ले गया। विष्णु ऊपर की मंजिल पर रुका हुआ था, वो उसके गोली मारने के प्रोग्राम बनाए रहते, इतने में विष्णु नीचे उतर के आ गया जीवा के आगे। जीवा को उसने पकड़ लिया। तब जीवा ने उसको बताया, मैं तो उस दिन तुम्हारे आगे आगे भाग रहा था, मेरे हाथ में कोई संदूक था क्या, कि ये एक अंगूठी थी। अब अंगूठी देख के कुलकर्णी की अंगूठी छीन के ले गया था वो हाथ दबाई में, मेरे पास तो ये अंगूठी थी, ये लो। कुलकर्णी ने तुरंत अंगूठी छीन ली। अब कुलकर्णी की ना सुनते हुए जीवा उसका पकड़ के और बाहर को कुलकर्णी वाले से निकल लिया। कहाँ के लिए? पुलिस चौकी ले जाने के लिए। इधर अगले दिन सुबह बाबा अपने लैंडी बाग में, जो बाबा ने पेड़ पौधे उगा के बाग तैयार करा, आपने पेड़ पौधों को फूल पत्ती पानी सब दे रहे हैं। उधर जंगल में कोई लकड़ी काटने वाला, जो लकड़ी काट पेड़ों की लकड़ी काट के ही अपना गुजारा करता है, किसी पेड़ को काटने के लिए गया। उस पेड़ पे लग रहा था मधुमक्खी का छत्ता। अब जैसे ही उसने पहली गुलाड़ी मारी, मधुमक्खी भिनभिना के निकल ली अपने छत्ते से बाहर। मधुमक्खियों को देख के वो भाग लिया, वो आगे आगे मधुमक्खी पीछे पीछे। भागते भागते बाबा के पास पहुंचा कि साईं बचाओ। बाबा ने हाथ उठाया, सारी मधुमक्खी रुक गई वहीं के वहीं। बाबा तो एक इंसान थोड़ी थे, एक तो इंसान के रूप में शक्ति थे जो ऊपर वाले ने धरती में भेजी। भाई ऊपर वाले ने तो कृष्ण भगवान तो धरती पाए, रामचंद्र जी तो धरती पाए, इंसान के रूप में आए ना, थे तो भगवान। इसी तरह से बाबा थे। लकड़ारे से पूछा, क्यों भाई तेरे पीछे क्यों भागी? कि जी ऐसा ऐसा पेड़ काट रहा था। कि कितने पेड़ काटे? कि जी मुझे क्या पता, मैं क्या गिन रहा हूँ, पेड़ काटा, मंडी में ले जाके बेच दिया लकड़ी वालों को, पैसे मिले, अपना गुजर बसर कर ली, पता नहीं कितने पेड़ काटे। अच्छा, कभी एक पेड़ लगाया कि नहीं? कि मधुमक्खी से एक ही शर्त पर बचा सकता हूँ, वचन दे, आज के बाद अगर एक पेड़ काटेगा तो बदले में 2 पेड़ लगाएगा। इस शर्त पर तुझे मधुमक्खी से बचा सकता हूँ। उसने बाबा से वादा किया कि ठीक है साईं, आप जैसे कहो कह रहे हो वैसे ही करूँगा, कम से कम 2 पेड़, एक पेड़ काटने के बदले में मैं लगाऊंगा, और कभी भी जीवित पेड़ को नहीं काटूंगा। खैर बाबा ने उसे वहाँ से बचा दिया, वो अपने घर, बाबा अपने घर। विष्णु के आगे जीवा ने समर्पण कर ही दिया। इधर दीपावली मनाने की तैयारी चल रही है। मालसापति जी की बीवी बहुत दुखी हैं क्योंकि रिश्ता विष्णु तोड़ चुका है। बाबा के पास जाते हैं कि साईं कैसे होगा? बाबा ने कहा श्रद्धा सबरी रखो। मालसापति जी की पत्नी कहती है, साईं कब तक सबरी रखें, सारी चीज़ें तो यह विश्वास में तब्दील होती जा रही हैं। बाबा ने कहा खाली सबरी रखने से काम नहीं चलता, कर्म करना तुम्हारा काम,
फल देना ऊपर वाले का काम। ऊपर वाले में आस्था रखो और अपने कर्म किए जाओ। सबरी रखने का मतलब ये नहीं कि बाबा ने कहा सबरी रखो और तुम सबर करके बैठ गए बाबा देंगे। बाबा कुछ नहीं देंगे, कर्म तो तुम्हें करना होगा। बाबा ने कहा है कर्म ही पूजा है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। कि कर्म ही पूजा है, बाबा ने बार बार इस चीज को दोहराया है, कर्म ही पूजा है। अब तक दोस्तों ये 26वां भाग आपके पास पहुंच रहा है। जितनी भी अभी तक की कथाएं हैं, हर कथा का एक ही निचोड़ निकला है कि कर्म ही पूजा है, अच्छे कर्म किए जाओ, फल अच्छा ही आएगा। थोड़ा देर से जरूर आएगा, क्यों, कुछ अज्ञानी, कुछ झूठे, कुछ पापी रास्ते में आड़े आते हैं, लेकिन तुम अपने कर्म पे टिके रहो, ऊपर वाले में आस्था रखो। आप जिसे भी मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, ज़्यादातर ये कथा बाबा के भक्ति सुन रहे हैं। अगर कोई अनजान व्यक्ति भी सुन रहा है तो उसको भी मेरा यही कहना है, अपने इष्ट देव में आस्था रखो। अब जो कर्म आप करते हो, अच्छे कर्म करो, फल आपको उसका अच्छा ही मिलेगा। आप एक व्यक्ति के साथ भलाई करेंगे, दूसरा कोई व्यक्ति आपके इंतजार में होगा कि कब आपके ऊपर दिक्कत आए तो वो आपकी भलाई के लिए खड़ा हो, आपकी मदद के लिए खड़ा हो। तो बाबा ने उनको सीधे सीधे बोला मालसापति जी को, मालसापति जी प्रयास तो करना आपका काम है, बाकी सबरी रखो, अच्छा होगा। इस तरह से मालसापति जी उनकी पत्नी को विदा किया। तो दोस्तों आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे जीवा का क्या होता है ये अगले भाग में बताएंगे। दीपावली आ रही है, दीपावली की तैयारी चल रही है शिरडी में, बच्चे जोर शोर से लगे हुए हैं। इसी के साथ कथा यहीं समाप्त करते हैं। अगले भाग में फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे अगला भाग लेकर कथा का। सभी दोस्तों से, भक्तों से आज्ञा लेते हुए ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम